सबसे बड़ी खबर की कोलकाता केस में मृतक लेडी डॉक्टर के माता पिता की इंसाफ की दरकार है। उनका बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ जारी है। वहीं सीबीआई रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का आज फिर से साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। वहीं देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर भी जारी। तो अब तक की सीबीआई जांच में संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सीबीआई की ओर से जारी है। देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन भी इस बीच जारी। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच आखिरकार कहां तक पहुंची है, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आपके सामने हम रख देते हैं। बता दें कि अभी तक की जो जांच इस पूरे मामले को लेकर हुई है उसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय को ही माना जा रहा है। संजय रॉय के बयानों पर अभी भी कई तरह के शक है सीबीआई की टीम को। सच जानने के लिए उसका साइको एनालिसिस टेस्ट हो रहा है और इसके अलावा सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल की 3D मैपिंग भी की जा रही है। कोलकाता पुलिस के सामने आरोपी के कबूलनामे की जांच भी जारी है। साथ ही साथ अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है ताकि मामले का सच सामने आ सके। प्रिंसिपल संदीप घोष के कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है और उसकी जांच भी की जा रही है। इसके अलावा आपके लिए समझना जरूरी है कि आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सबूत अब तक क्या क्या सामने आए हैं। तो बता दें, एक एक कर वो सबूत आपके सामने हम भी रख दें। वारदात के बाद अस्पताल से बाहर निकलता हुआ संजय रॉय को देखा गया है, ये एक महत्वपूर्ण डिटेल है। इसके अलावा वारदात के वक्त सेमिनार हॉल में आते जाते उसे देखा गया सीसीटीवी में। आरोपी की तस्वीरें इस दौरान कैद हुई है। डेड बॉडी के पास से डायरी बरामद हुई है। ब्लूटूथ डिवाइस आरोपी के फोन से कनेक्ट हो गया, जो एक बड़ी वजह बना उसकी गिरफ्तारी की। आरोपी के फोन में अश्लील वीडियो मौजूद हैं और इसके अलावा कपड़े और जूतों पर खून के धब्बे भी नजर आए, जो एक बड़ी वजह बना इस बात को साबित करने के लिए कि इस मामले में उसकी संलिप्तता थी। कोलकाता रेप मर्डर केस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मौजूदा सरकार ने महिलाओं को निराश किया। महिलाएं यहां के गुंडों से डरती हैं। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में आज के बड़े अपडेट्स क्या कुछ है वो भी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। बता दें आपको, इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच जारी है। ऐसे में आरोपी संजय रॉय का आज भी साइको एनालिसिस टेस्ट किया जाएगा। आज भी हमने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले भी उसका साइको एनालिसिस टेस्ट किया, जो कि करीब 4 घंटे चला। पूर्व प्रिंसिपल से लगातार चौथे दिन इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। घटनास्थल की 3D मैपिंग भी की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गृह मंत्री को इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी सौंपेंगे। हमने आपको सुनाया कि गवर्नर ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बंगाल में गुंडों का राज है और यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। कुंदन, इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं किस तरीके से राज्यपाल ने सीधे तौर पर ममता सरकार को घेरा है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सवाल उठाया है, किस तरीके से महिलाएं असुरक्षित हैं, ये बात उनकी तरफ से रखी गई। निश्चित रूप से, और पूरा मामला जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड हुआ है उसके बाद से
इस मामले को लेकर आज महामहिम दिल्ली का भी रुख कर चुके हैं और जहां तक मेरी जानकारी है दोपहर बाद उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। लेकिन इन सब के बीच 2-3 डेवलपमेंट है प्रतिमा जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कुणाल घोष अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त मैं सीबीआई हेडक्वार्टर में हूँ कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में और कुणाल घोष पहुँच के अपने साथ एक पैकेट लेके आए थे और उस पैकेट में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उनका कहना है कि उस अस्पताल के स्टूडेंट्स ने कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ एविडेंस उनको दिए हैं और वो स्टूडेंट्स खुद नहीं आना चाहते थे सीबीआई के सामने में, इसलिए वो उसको लेके आए हैं। अब देखना ये है कि उस एविडेंस या उस डॉक्यूमेंट को सीबीआई एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है या उस पर सीबीआई का रुख क्या होता है, ये अलग बात है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले कुणाल घोष यहाँ पे पहुंचे हैं, पहली बात। दूसरी बात, सीबीआई की एक टीम दोबारा से पीड़िता के घर पहुंची है और वहां पे उनके माता पिता से फिर से पूछताछ होगी। एक राउंड की बातचीत उनसे हो चुकी है, दूसरी राउंड की बातचीत आज दोबारा होने जा रही है। तीसरी बात, जिस प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं कि उनके मोबाइल फोन का कुछ डेटा है जो मिसमैच हो रहा है और जिसके बारे में वो सही तरीके से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, शायद यही वजह है कि सीबीआई उस पूरे मामले को तफसील से खंगालने की कोशिश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस पूरे मामले का सच क्या है। चौथी बात, अभी फिर से एक सीबीआई की टीम यहाँ से निकली है। हमें उम्मीद है या हम ऐसा गेस कर पा रहे हैं कि वो कहीं और नहीं बल्कि आरजेकर अस्पताल गई है, जहाँ पे कि जो पूरे तफ्तीश जो चीज़ों का उन्होंने इकट्ठा किया है उससे मतलब जो मैचिंग का काम है उसको करने के लिए शायद गई है। हालांकि पूरा मामला जो है एक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग की भी बात हो रही है, जिसकी रिपोर्ट अगले 24 से 48 घंटे में आएगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि उसके बाद चीजें और भी क्लियर हो पाएंगी। कुमार कुंदन ये अपडेट दे रहे हैं कोलकाता से ही कि कोई भी लूज एंड सीबीआई छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में इस पूरे मामले में लगातार जो तफ्तीश है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिस पर अपडेट के साथ शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है और जयपुर में आप देख पा रहे हैं ध्वज आर्या को, जो कि वहां पर हड़ताल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, डॉक्टर्स की क्या कुछ मांग है, इस पर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का मैं रुख करूं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, लेडी डॉक्टर की मां का बड़ा आरोप, असिस्टेंट सुपरवाइजर ने सुसाइड की जानकारी दी। देखने से ही लग रहा था कि बेटी का मर्डर हुआ है। 4 घंटे तक बेटी को देखने नहीं दिया गया, ये पीड़िता की मां की ओर से कहा गया। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। সে শুক্রবার 10:53 তখন ফোন আসে প্রথম। আমরা সাথে সাথেই পৌঁছেছি, গাড়ি নিয়ে যতটা টাইম লাগে। প্যান্ট ট্যান্ট গুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল, চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল, হাতটা এরকম ভাঙা ছিল, এখানে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। না আমি বলেছি আমার মেয়ের এই অবস্থা দেখে কেউ বলবে না সুইসাইড করেছে, মানে তাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে খুন করে ফেলেছে। তখন তো আমি বলেছি আমার মেয়েটাকে অনেক কষ্ট করে ডাক্তার বানিয়েছিলাম, এরা আমার মেয়েকে খুন করে ফেলেছে। বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেল। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না, ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে। আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য, ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হচ্ছে আজকে 144 ধারা জারি করে দিয়েছেন এখানে, যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে। উনি আমাদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করেননি, বরং কেসটা পুরো যাতে তাড়াতাড়ি করে মিটিয়ে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছিলেন। যেরকম তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টম হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বডি নিয়ে পুড়িয়ে দেবেন। कई तरह के सवाल पीड़िता की मां ने उठाए, लेकिन आपको बता दें लेडी डॉक्टर के पिता का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। सीएम न्याय मांगने वालों को जेल में डाल रही है। विभाग या कॉलेज किसी ने भी इस पूरे मामले में मदद नहीं की। पूरा विभाग इस मामले में शामिल है, ये गंभीर आरोप पिता के। 3 शव थे, लेकिन हमारी बेटी का शव पहले जला दिया गया। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया।
पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। पीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। सीएम की भूमिका से आप नाखुश हैं? अभी तो नाखुशी है। तो कई बड़े आरोप माता पिता की ओर से लगाए हैं। इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी जो शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस की तरफ से की गई, उसको लेकर प्रशासन ने जिस तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी मां बाप तक दी, उसको लेकर भी कोलकाता से ही कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार के रवैये पर, ममता पर ही खुद सीधे तौर पर सवाल उठा दिए गए, ये कहते हुए कि जो न्याय की मांग कर रहा है सड़कों पर उतरा है क्योंकि वो चाहता है बेटी को न्याय मिले, उन्हें जेल भेज दे रही है ममता बनर्जी। देखिए, 2-3 बातें ऐसी है, अगर उस दिन के सिचुएशन को देखें, जिस दिन ये जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो चीज़ें जिस तरीके से मिसहैंडल हुई, वो कहीं ना कहीं एक तरह से शक पैदा करता है। मसलन जैसे कि माता पिता को लगता है कि उनको कुछ और बोला गया, उनको पहले बोला गया कि उनकी बेटी बीमार है, थोड़ी देर बाद उनको बोला गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, उसके बाद जब आए तो 3 घंटे तक उनकी बेटी के शव को उनको नहीं देखने दिया गया। इसके अलावा जब शव दिया भी गया तो बहुत आनंद फानंद में जाके उसको जला दिया गया। ये कई सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स को लगता है कि ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है जिसकी तरफ इशारा करती है, और यही वजह है कि वो सरकार के उस सिस्टम पे सवाल पैदा कर रही है जिस सिस्टम के बारे में सब देश पूरा सवाल पैदा कर रहा है। तो अगर हम माता पिता के प्रोस्पेक्ट से देखें तो उनकी जो मांग है, वो मांग सिर्फ इतनी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो फेयर ट्रायल हो और जस्टिस मिले। शायद यही वजह है कि उन्होंने कंपनसेशन अमाउंट तक भी लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरी बेटी को जस्टिस मिले, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जहां तक अरेस्ट करने वाली बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके कई सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। कोलकाता में उसकी वजह साफ है कि 14 और 15 तारीख की रात को प्रतिमा जो कुछ भी हुआ उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे और उन लोगों की पहचान भी की गई। इससे इतर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से रूमर फैला रहे हैं। सरकार उसको भी नोटिस दे रही है, उससे भी जानने की कोशिश कर रही है कि आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं, जिससे कि कोई सोसाइटी में कोई हर्डल पैदा ना हो। कल सॉल्ट लेक में जो वो भी आपने देखा, तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। ऐसे में जो सरकार अपने तरफ से एहतियातन कदम है वो उठा रही है, और इन सब के बीच सबको आस न्याय की है, जिसकी अभी तक किसी को दिख नहीं रही है कि कुछ मिल रहा है किसी को। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देश भर में भी इस बीच डॉक्टरों की हड़ताल इस पूरे मामले को लेकर जारी है। दिल्ली में डॉक्टरों ने खुले में ओपीडी लगाई। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में हड़ताल के बीच खुले में ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। आइए शालिनी वाजपेयी का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ। शालिनी, बताइए इस वक्त वहां क्या चल रहा है? डॉक्टर्स की क्या वही मांग और उसी को लेकर वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी जारी? बिल्कुल प्रतिमा, मैं इस वक्त निर्माण भवन स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर यहाँ पर डॉक्टर्स स्ट्राइक कर रहे हैं। आज यहाँ पर पहुंचे अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो मरीजों को नहीं देख रहे, लेकिन आज यहाँ पर वो मरीजों को देखेंगे। तो देखिए, सभी लगभग तमाम अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी पूरी निर्माण भवन के बाहर, स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर, किस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, सब अपने अपने बैनर के साथ में। और यहीं पर आज 36 ओपीडी वो की सेवाएं यहाँ पर मिलेंगी, वो चाहे पीडिया की हो, ओवे की हो, या फिर मैं बात करूँ मेडिसिन की हो, सर्जरी की, सारी यहाँ पर सुविधाएं जो ओपीडी की हैं वो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मरीजों को देखेंगे। आज आप लोग यहीं पर मरीजों को देखेंगे? हाँ बिल्कुल, हम ओपीडी यहीं से चलाएंगे। आज इमरजेंसी ड्यूटीज़ हमारी ऑलरेडी हॉस्पिटल में चल रही है अभी भी, बट ओपीडी सर्विसेज यहाँ ताकि गवर्नमेंट को दिख सके, जो मिनिस्टर्स यहाँ बैठ रहे, हेल्थ मिनिस्टर में, उनको पता लग सके कि हम प्रोटेस्ट कर सके। तो आप लोग आज यहाँ पर ओपीडी कब से शुरू कर रहे हैं? कितनी देर से मरीजों को देखेंगे? कितनी देर कब से मरीजों को देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो नहीं, हमारे तो आरएमएल हॉस्पिटल में तो इलेक्टिव ओटीज बंद है, इलेक्टिव ओपीडीज बंद है, बाकी इमरजेंसी सारी सर्विसेज चालू हैं। यहाँ पर आज अस्पतालों में इन्होंने बताया कि इलेक्टिव ओपीडी जो ओटी जो है वो बंद है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो पहुँचे हैं वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो मरीजों को देखेंगे और यहीं से आज
प्रोटेस्ट भी यहीं पर होगा। तो मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, डॉक्टर्स जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो आप लोग आज यहाँ पर मरीजों को आज मरीजों को यहीं से देखेंगे, पेशेंट को यहीं से देखेंगे आप। जी शालिनी, हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल में भी है, उनको भी प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट में भी किसी न किसी को आगे आना ही होगा जी। तो हमेशा यहाँ पर देखिए, तो शालिनी वाजपेयी दिल्ली से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और दिखा रहे हैं किस तरीके से गुस्से में है ये तमाम डॉक्टर्स, क्योंकि इंसाफ की मांग तो कर ही ले, अपने लिए सुरक्षा की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। राजस्थान का मैं रुख करना चाहूंगी, ध्वजारिया हमारे साथ जुड़े हैं, वहां पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि ओपीडी सेवाएं भी कई जगह बाधित हुई है डॉक्टरों के प्रदर्शन के कारण, लेकिन जो उनकी मांग है वो भी कहीं ना कहीं जायज है। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, ये बंगाल की जो घटना है उसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन है, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। ये आप देख सकते हैं रेजिडेंट डॉक्टर, ये मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर, जो पीछे की तस्वीर है ये राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, एसएमएस अस्पताल की धन्वंतरी ओपीडी। यहाँ डॉक्टर्स आए हैं और एक जो है आप देख सकते हैं कि अलग तरीके का प्रदर्शन, यहाँ आप देख सकते हैं राखियाँ बांधी जा रही हैं, मुझे भी ये राखी बांध रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से राखी बांधी जा रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार है और इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से न्याय की मांग की जा रही है। इस राखी पे भी ये बात लिखी गई है और तमाम जो रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं ये विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, ये राखी बांधकर जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर? सर, ये राखी बांधकर ये एक सांकेतिक विरोध का हमारा तरीका है कि बंगाल में जो हुआ है, जो सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हुई है, उसमें न्याय मिलना सर्वोपरि है। और उसके अलावा जितनी भी महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, हॉस्पिटल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी ऑफिस में। और एक मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पैदा हो गई, बेटी पढ़ गई, उसके बाद भी बेटी नहीं बची, तो अब सरकार क्या चाहती है? देखिए, बेटियों में आक्रोश है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राखियां बांधी जा रही हैं, आप किस तरीके से जैसे कि आप दिखा रहे हैं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में रक्षा सूत्र बांधकर अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हुए ये डॉक्टर्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं, टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती की डॉक्टरों को धमकी, धरना प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों की धमकी, मरीजों को इलाज नहीं मिला तो गुस्सा बढ़ेगा, आक्रोशित लोगों से बचा नहीं पाएंगे, ये कहा जा रहा है। প্রতিবাদ করুন, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু দয়া করে রোগীদেরকে বঞ্চিত করবেন না। রবীন্দ্রনগর মেডিকেল কলেজে বিনা চিকিৎসায় রোগীরা যদি মারা যেতে শুরু করে, যদি আপনারা চিকিৎসা না হন, আপনাদের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হবে, গ্রামের মানুষ দৌড়ে আসবে হাসপাতালে, তখন কিন্তু আমরা রক্ষা করতে পারবো না। टीएमसी सांसद को आपने सुना, कहीं ना कहीं वो भीड़ को भड़काते हुए नजर आ रहा है। देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने कल घटनास्थल की 3D मैपिंग की। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने 10 घंटे तक इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की। आरोपी संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया, जो आज फिर से होगा। कोलकाता पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू कर दी है, जिसके बाद कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज दिल्ली आ रहे हैं और इस दौरान वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे। और इस बीच देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां नर्स के साथ रेप हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया गया। अस्पताल के डॉक्टर पर ही रेप का आरोप भी लगा है। अस्पताल के 2 कर्मचारियों की मदद से ये सब कुछ हुआ है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। तो मुरादाबाद से ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर पर ही नर्स के साथ रेप का आरोप लगा है। आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि अस्पताल के 2 कर्मचारियों की मदद से ये रेप किया गया और ऐसे में इन सभी को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। ये मामला मुरादाबाद से जुड़ा हुआ, जहां प्राइवेट अस्पताल की नर्स को बंधक बनाकर उसका रेप किया गया। मुकदमा बीएनएस की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से ये मामला सामने आया जहां नर्स के साथ रेप किया गया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता के पिता की ओर से क्या कुछ बताया गया है, ये डिटेल्स भी आपके साथ हम जल्दी से साझा कर देते हैं। आपको बता दें, पीड़िता के पिता की ओर से जो बातें कही गई उसमें पीड़िता 10 महीने से प्राइवेट अस्पताल में काम कर रही थी बतौर नर्स। इसके अलावा शनिवार शाम 7 बजे ड्यूटी के लिए पीड़िता अस्पताल पहुंची। इसके अलावा जानकारी साझा की गई है कि साथ ही नर्स ने बेटी से कहा कि डॉक्टर शाहनवाज ने बुलाया है। इसके बाद जो डिटेल्स साझा की गई उसके मुताबिक इनकार करने पर बेटी को डॉक्टर के कमरे में जबरदस्ती लेकर जाया गया। यह अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला। 2 वार्ड बॉय जुनैद और महनाज जबरदस्ती कमरे में लेकर गए इस पीड़िता को। इसके अलावा जुनैद और महनाज ने डॉक्टर का कमरा बाहर से इसके बाद लॉक कर दिया। पहले जबरन कमरे में लेकर गए और फिर इस कमरे को बाहर से लॉक कर दिया गया। डॉक्टर ने रात करीब 12 बजे रेप की वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस दौरान यह अपने आप में बहुत संगीन मामला मुरादाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बेटी को धमकी दी गई। ये सारी बातें पीड़िता के पिता की ओर से साझा की गई। हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। प्रीति, अभी कोलकाता मामले पर आक्रोशित हैं लोग और इस बीच एक मामला मुरादाबाद से सामने आता है जहां पर जबरन एक लड़की को बंधक बनाकर, नर्स को बंधक बनाकर उसका रेप किया जाता। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा जो मामला है ये मुरादाबाद के प्राइवेट अस्पताल का है जहां पर एक नर्स के साथ जबरदस्ती रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और नर्स की जो साथी दोस्त थी वो उसको डॉक्टर के रूम में जबरदस्ती ले जाती है। हालांकि जब डॉक्टर उसको बुलाते हैं तो ये जो नर्स थी जिसने आरोप लगाया है वो रूम में जाने से मना करती है, लेकिन उसके बाद उसकी जो साथी दोस्त जो नर्स थी वहां पे नौकरी कर रही थी वो उसको जबरदस्ती वार्ड बॉय की मदद से डॉक्टर के रूम में ले जाती है। रूम का जो दरवाजा है वो बाहर से लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद में जो नर्स है उसके साथ वो रेप किया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है, वार्ड बॉय से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो पूरा जो मामला सामने आया है उसमें एक बात और साफ हुई है कि जो लड़की के जो नर्स के जो पिता हैं उन्होंने ये साफ तौर पे आरोप लगाया है कि ये जो मेरी जो बेटी है ये पिछले लगभग 10 महीने से यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे जॉब कर रही थी और कई बार इसने पहले भी इस तरीके की शिकायत की थी कि उसको वहाँ का जो माहौल है वो सही नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर भी कोई वो अस्पताल की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद कल ये पूरी जो वारदात है इसको अंजाम दिया गया और डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा है और साथ ही 2 जो वार्ड बॉय हैं जिन्होंने जो उसको लेकर गए थे रूम में, डॉक्टर के रूम में लेकर गए थे, उनके ऊपर भी आरोप लगा है। हालांकि पुलिस जो है उस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रीति इस जानकारी के लिए। तो प्रीति श्रीवास्तव हमारी सहयोगी बता रही हैं कि आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा वो 2 वार्ड बॉय जिन्होंने इस पूरे मामले में डॉक्टर का साथ दिया है उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।